नवंबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नवंबर माह के मिथुन राशि फल के बारे में कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो नवंबर का महीना है ये कैसा होने वाला है। इस नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसे योगों का निर्माण कर रही है। हमेशा वीडियोस में चर्चा रही कि नवंबर का महीना बेहद खास है। नवंबर का महीना वो महीना है जो आपके पिछले किए हुए कर्मों का भी फल देकर जाएगा। तो ऐसे क्या योग इस महीने में बन रहे हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले ग्रहों की ही हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए किस जगह पर विराजमान है, उसके बाद वो क्या फल देगा और क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस महीने में आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि छठे घर में बैठे हुए हैं। अब यहां आपकी राशि के स्वामी छठे घर में पहले तो शुक्र के साथ हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे 7 नवंबर तक। उसके बाद 16 नवंबर से 26 नवंबर तक ये बुध आदित्य योग बनाएंगे आपके छठे घर में। उसके बाद जो 7 नवंबर का दिन है उस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके सप्तम भाव, और 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके छठे घर में। मंगल यहाँ नीच के होकर बैठे हैं आपके दूसरे घर में और पूरे महीने नीच के ही रहने वाले हैं। जो आपका चौथा घर है वहां केतु विराजमान है, पूरे महीने यही रहेंगे। उसके सामने राहु हैं जो आपके करियर के घर में बैठे हुए हैं और पूरा महीने यही रहने वाले हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में शनि मौजूद हैं जो कि वक्री अवस्था में थे। यहां इस महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो बड़े उत्तम हैं। उनमें से एक है शनि का मार्गी होना। 15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और शनि का मार्गी होना बहुत से चीजों को इफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा गुरु की बात करें तो गुरु कहां बैठे हैं, आपके 12वें घर में गुरु बैठे हैं जो कि वक्री अवस्था में है। अब वक्री अवस्था में है तो ये 12वें घर के तो रिजल्ट देंगे, साथ में ये लाभ भाव के भी रिजल्ट देंगे। अब इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगी शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र की वजह से इस महीने में एक बड़ा ही सुंदर योग बना है जो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर इफेक्ट डालने वाला है। देखिए, जब महीने की शुरुआत होगी तो शुक्र होंगे आपके छठे घर में, जहां लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है बुध और शुक्र के साथ। लेकिन 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन यहां आपके सप्तम भाव में होगा जो कि गुरु की राशि है। और अगर आप गुरु को देखें तो गुरु बैठे हैं शुक्र की राशि में। जब कुंडली में एक ग्रह दूसरे के घर में बैठा हो तो वो परिवर्तन योग बनता है। यानी कि गुरु की राशि में 7 को शुक्र आ जाएंगे और शुक्र की राशि में तो गुरु पहले से विराजमान है। यहां ये जो परिवर्तन योग बना है ये बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में योग बन जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर गोचर की बात चल रही है। इस गोचर की अवधि में ये जो योग बनेगा ये जबरदस्त लाभ देगा। किन किन चीजों को लाभ देगा, सबसे पहले तो शुक्र आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं जो कि पंचम भाव है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आएगा। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आया, व्यापार का ये घर है, मैरिज का भी घर है। और जो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु 12वें में बैठे हैं, 11वें के भी लाभ देंगे, 12वें के भाव देंगे, लाभ देंगे। और साथ में ये आपके किस भाव के स्वामी है, सप्तम के और करियर के हाउस के। तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये होगी कि इस समय अवधि में जो इस राशि के व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कहीं से लोन लेना था, कहीं लोन लेके अपने आप बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए इस समय अवधि में पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी। विदेश जाने के योग बनेंगे, विदेश से लाभ पाने के योग बनेंगे। विदेश में जाना चाहते हैं, वहां जाकर करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी भागदौड़ कर रहे थे, तो उन चीजों में अब राहत देखने को मिलेगी। विदेशी संबंध अच्छे होंगे। कोई आप ऐसा पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, पार्टनरशिप में काम के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रेवल वगैरह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, लंबा ट्रेवल आपका रह सकता है, कामकाज के सिलसिले में भी।
करियर के भाव में भी मैं कहूंगी करियर के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ गुरु रिजल्ट देंगे। गुरु यहाँ वक्री अवस्था में बेशक बैठे हैं, लेकिन ये वक्री अवस्था में रहते हुए 11वें के भी रिजल्ट देंगे, जो इच्छाओं प्राप्ति का होता है, इच्छा की प्राप्ति का होता है। तो यहाँ विदेश जाने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी विदेश जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र होते हैं जो सप्तम में बैठे हैं, और गुरु यहाँ शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो विदेश जाने का मौका मिलेगा किनको, स्टूडेंट्स को, या करियर की शुरुआत करने चाहते हैं उनको भी। आपकी जो इस समय जो इस तरह के ज्ञानवर्धक बातें, यानी अपनी ज्ञान को बढ़ाने का कार्य आप करेंगे, जो ज्ञान से जुड़ा काम करते हैं, रिसर्चर हैं, आप टीचर हैं, या फिर आप कोई प्रोफेसर वगैरह हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, तो उन चीजों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, बहुत उत्तम। वैवाहिक जीवन बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि विवाह के भाव में भी शुक्र जाने वाले हैं, तो ये विवाह का भाव है। यहाँ शुक्र का आना विवाह के कारक भी होते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। लेकिन देखिए यहाँ एक चीज हो जाती है कि शुक्र जो है पंचम के स्वामी है, तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा हो गया, सप्तम में आए तो विवाह के लिए अच्छा हो गया। लेकिन जब शुक्र सप्तम में आते हैं तो बहुत ऐसी चीजें में एक ऐसे चांसेस बन जाते हैं जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस तरह की चीजें बन जाती हैं। अब आकर्षण कहीं और चला गया, तो इस चीजें की चीजें देखने को मिलती हैं। तो बस थोड़ा सा संयम रखना है, या फिर मन में ऐसे भाव आ सकते हैं कि कहीं इसका चक्कर कहीं तो नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं किसी और से ये आकर्षित हो, तो ऐसी चीजें रहेंगी। तो इस समय अवधि में थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहां एक तरफ चीजें अच्छी होती हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है। देखिए यहाँ सूर्य बैठे हैं, सूर्य नीचस्थ अवस्था में है पंचम में, त्रिकोण में, लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें पंचम भाव सूर्य का भाव होता है, इसीलिए सूर्य यहाँ नीच के होकर भी उतने बुरे रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ क्या होगा, प्रेम के लिए अच्छा है, नए प्रेम संबंध भी बनेंगे, सरकारी महकमों से भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, आप शेयर मार्केट से भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उत्तम चीजें होने वाली हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि योग जो है बहुत लाभकारी होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं। अब बात करते हैं करियर की। करियर की देखिए मैं बात करूं तो करियर का भाव होता है ये, करियर भाव के स्वामी है 12वें घर में, यहां बैठे हैं राहु। राहु जब करियर के भाव में होते हैं, 10वें भाव में होते हैं, तो बहुत अच्छे कहे गए हैं, बहुत ज्यादा शुभ कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि राहु आपको वो एफर्ट डालने की हिम्मत देते हैं कि एफर्ट डालो, मेहनत करो, अचीव करो, प्राप्त करो, मेहनत कराते हैं, चीजों को सोचते हैं, योजनाएं होती हैं, उन पर अमल करते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वो आती है कि जब आपके पास आइडियाज तो बहुत है, लेकिन उन पर काम नहीं हो पा रहा है, मेहनत आप करना चाहते हैं, दिशा ठीक से नहीं मिल पा रही है, वहां दिक्कत आती है। क्योंकि राहु क्या है? राहु सिर्फ सिर है, बहुत सारे आइडियाज होंगे, और राहु आपको प्रेरित करेगा काम करने के लिए, और आप कर भी रहे हैं, लेकिन उस चीज पर आप अच्छे से पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, उस चीज को आपका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। काम की शुरुआत कर दी, लेकिन चीजों को अच्छे से बारीकी से नहीं आप देख पाए हैं, तो वहां थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी राहु की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं राहु एक्टिव है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, उत्तम रिजल्ट देगा, और अच्छे रिजल्ट देगा भी। यहां राहु अच्छे रिजल्ट देगा भी। करियर के लिए काफी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी, आपके पास आइडियाज भी बहुत अच्छे होंगे, तो उन पर बस अमल करना है। एक अच्छी रूपरेखा बनाए, अच्छी योजना बनाए, हर एक बारीकी से हर चीज को समझें और तब उस पर अमल करें। जहां कोई प्रॉब्लम लग रही है उसको पहले सॉल्व करने का प्रयास करें, और फिर देखें आपकी गाड़ी कैसे पटरी पर दौड़ती है, वहां चीजें अच्छी हैं। अब यहां बात करेंगे हम, देखिए मंगल की, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, और यह है आपका दूसरा घर। दूसरा घर धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, मुख का होता है। नीच में बैठे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट क्या होने वाले हैं? वाणी कर्कश हो सकती है, वाणी में क्रोध हो सकता है, दूसरों का अपमान कर सकते हैं, परिवार के साथ संबंधों को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी पर संयम बनाकर रखना है पूरे महीने। इस वाणी की वजह से अपने कामों को ना बिगाड़ दें आप। और साथ में जो मंगल होते हैं वो ट्रेवल के भी कारक माने गए हैं, विदेश के कारक भी माने गए हैं। हालांकि विदेश के लिए गुरु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे यहां बैठकर भी। इसमें अगर नीच के मंगल भी हैं तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो कुछ अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी।
कोई पासपोर्ट वीजा के लिए, पीआर के लिए कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वाणी का आपको ध्यान जरूर रखना है, खासतौर से जीवन साथी के साथ भी एग्रेसिव आप हो जाते हैं तो उसमें भी ध्यान रखना है। कई बार लगता है कि सामने वाले की गलती है, सामने वाला ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन हम अपनी गलती नहीं देख पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है। परिवार के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाकर चलें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े, इस थोड़ी सी सावधानी को आपको रखना है। और खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं द्वितीय में बैठे हैं। अब देखिए शनि की बात कर लेते हैं। शनि का राशि परिवर्तन इस महीने में बहुत ही अच्छा है क्योंकि शनि वक्री थे और अब मार्गी होने वाले हैं। शनि भाग्य भाव में है और 8वें के स्वामी, 9वें के स्वामी और यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि भाग्य के स्वामी जब शनि होते हैं तो नवम भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट तो देंगे। यहां बैठकर इनकी दृष्टि कहां है? तीसरे घर पर है। तीसरे घर पर दृष्टि है और तीसरे घर में क्या है? शनि क्या करेंगे? आपको हार्ड वर्क करने की तरफ प्रेरित करेंगे कि मेहनत करो, उस मेहनत का रिजल्ट मैं दूंगा, मेहनत करो। कुछ आध्यात्मिक तौर पर भी आप सक्रिय रहेंगे, अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, काम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी चीजों पर फोकस अपना बढ़ा पाएंगे। 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद चीजें काफी ज्यादा बेहतर रहेंगी और सडनली चीजें चेंज भी होती हुई दिखाई देंगी क्योंकि 8वें घर का भी स्वामी शनि है और जब ये मार्गी होंगे तो ये सडन चीजों को जन्म देता है, तो सडनली चीजें चेंज भी होती हुई आपको जरूर दिखाई देंगी। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो व्यापार के मामले में बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। कला से जुड़े हुए, मीडिया से जुड़े हुए, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए या फिर आप इस चीज के लिए कहें तो शिक्षा से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी को, इन चीजों को बढ़ाने वाला ये समय रहने वाला है। आपकी हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ कैसी रहेगी? तो देखिए आपके लग्न का स्वामी छठे में है। लग्न का स्वामी अगर छठे घर में जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, हेल्थ इश्यू को देता है, स्किन प्रॉब्लम देता है, आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम देता है, नर्व संबंधी प्रॉब्लम देता है। तो अगर पहले से कुछ इश्यू ऐसा चल रहा है तब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। और वैसे यहाँ पर बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बने के कुछ हद तक कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी स्वामी छठे में है तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। समय पर चिकित्सक से सलाह मशवरा लेते रहें। 26 को यहां से बुध चले जाएंगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, फिर आपके लिए स्थितियां और भी अच्छी हो जाएंगी सप्तम में जाकर। तो ये चीजें आपके लिए इस महीने में होने वाली हैं। एजुकेशन की हमने बात की, हायर एजुकेशन के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए सुखों की बात करते हैं और छोटे बच्चों की। तो यहाँ पर चौथे घर में अगर आप देखें तो केतु विराजमान है, लेकिन राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और 1 2 3 4 5 गुरु भी देख रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। माता की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, उनकी सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। हालांकि गुरु यहाँ पर ठीक करने का प्रयास करेंगे और भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों में भी चीजें ठीक रहेंगी। ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है और ये महीना वैसे भी त्योहारों का महीना है क्योंकि 1 नवंबर दीपावली का पर्व है जो अमावस्या का दिन है, 2 नवंबर गोवर्धन पूजा है, 3 नवंबर को भाई दूज है और 7 नवंबर को छठ पूजा है। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है जिस दिन से विवाह की विवाह जो है वो होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि देव उठ जाएंगे और देव उठने के बाद विवाह होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही शुभ महीना है, शुभ महीने का लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। उपाय की बात करते हैं, सूर्य नमस्कार करें, 15 तक तो जरूर करें सूर्य नमस्कार क्योंकि उससे आपको सूर्य की राहत देखने को मिलेगी। और साथ में मंगल के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं, आप या तो मंगल के बीज मंत्र का जप करें या हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।